मानू यूनिवर्सिटी अराजी मामला, तलबा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू जनरेट करने की मशीन न समझा जाए। तलबा की केटीआर से मुलाकात। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर की तफसील पर। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने यूनिवर्सिटी अराजी मामले पर मौजूदा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तलबा ने अपने बयान में कहा कि यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू जनरेट करने की मशीन न समझा जाए और रियल एस्टेट कारोबार यूनिवर्सिटी के बाहर किया जाए। तलबा का कहना है कि सीएम रेवंत रेड्डी अपना रियल एस्टेट कारोबार यूनिवर्सिटी के बाहर करे, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। हमें और हमारी यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू जनरेट करने की मशीन न समझे। तलबा ने इल्जाम लगाया कि नोटिस जारी होने के बाद उन्हें धमकियां में इस फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तलबा से मुलाकात की। तलबा ने उन्हें उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ से जायद अराजी को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर जब्त करने के नोटिस के बारे में आगाह किया और शदीद तशवीश का इजहार किया। केटीआर ने तलबा की बात गौर से सुनी और उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि खास तौर पर अक़लियती तलबा की खिदमत करने वाली यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना नाइंसाफी है। उन्होंने इस मामले को मुनासिब फॉर्म पर उठाने और यूनिवर्सिटी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। यही है आपकी मोहब्बत की दुकान राहुल जी। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहां से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए। उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहां के अगर सहूलत और इंप्रूव करना है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहाँ पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस लेंगे। ये लैंड अनयूज्ड नहीं है, ये लैंड है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटी की। आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलौती यूनिवर्सिटी है उर्दू स्टडीज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ की मनु। और इसको आज यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, इसको खराब करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो साजिश रच रही है, इसको कतई हम नहीं होने देंगे। बीआरएस की तरफ से हम आपको वादा करते हैं, इन बच्चों को, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आज हमारे पास आए, विलंदर की में मिस्तु न माटा। आप हमको रेवेन्यू जनरेशन की निगाह से देखना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रियल एस्टेट का बिजनेस आपको करना है तो कैंपसेस से बाहर करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज, आप ये हमसे सवाल करके ये कह रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर का बयान आया कि ये एक रूटीन सर्वे है, हम इससे किसी तरह का हंगामा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यही सेम पैटर्न आपने एचसीयू में अपनाया था। अभी बिजनेस का एक स्कूल है, उसमें आप अपना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तेलंगाना की बुनियाद जिस शर्त पर हुई थी और जिन कुर्बानियों के बाद ये तेलंगाना बना था, वो ये कतई नहीं था कि आप जो है इस हिंदुस्तान को जबानों की बुनियाद पर भी बांटेंगे, रियल एस्टेट की नजरों से भी बांटेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो उस बुनियाद पर भी बांटेंगे। और आखिरी चीज ये कि मानू ने जब ये नोटिस देखा और उन्होंने ये देखा कि सारे ग्रुप्स को उन्होंने यूनाइट किया और एक पब्लिक कॉल दी। जब हमने पब्लिक कॉल दी तो हमको थ्रेट किया गया, अननोन नंबरों से मुझे थ्रेट्स आए हैं, ऐसे लोगों की तरफ से थ्रेट्स आए हैं कि आपको आगे का कैरियर नहीं देखना है क्या? आप पीएचडी के बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं क्या? हमें मालूम है आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के अगर थ्रेट दिए जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, पीएचडी स्कॉलर्स को, हम देख लें कि एजुकेशन के साथ हुकूमत का रवैया क्या है। बीजेपी की पॉलिसी है बेच दो, कांग्रेस ठीक उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट में और सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसमें। तो अगर ये पैटर्न बना रहा तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मानू में तकरीबन 60,000 लोग डिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, इसके 12 से ज्यादा ऑफ कैंपसेस हैं, रीजनल सेंटर चलते हैं, 120 कोर्सेज यहाँ चलते हैं, पूरा हिंदुस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो इमेज खराब होगी उससे वो उभर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, उर्दू की दुहाई देने वाले, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, अल्पसंख्यकों के रक्षक बताने वाले, खुद को हाथ में संविधान लेकर के न्याय यात्रा निकालने वाले और यहाँ के लोगों से जॉब का वादा करने वाले लोग आज के हथियार रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और उनके पास कोई वजह नहीं बची है।
तो हम हमेशा से कहते ही आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी नजर में वो सरकार अच्छी है जो इश्यूज पर बात करेगी, कॉमन कॉज पर आकर के बात करेगी, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात करेगी। और अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिसोन करने में हमें जरा देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े एजिटेशन जो हैं वो निकले हैं, जेपी आंदोलन हो या कोई सा भी आंदोलन हो, इस तेलंगाना को बनाने में छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो मानू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप लाइटली मत लीजिएगा कि रूटीन सर्वे के नाम पे हम डरा देंगे।